धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। कलयुग श्री गणेश है सद्बुद्धि प्रगटाय, काली 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 माँ काली घटा हट जाए। महामारी और रोग की और घटा हटाओ नाथ, बुद्ध प्रवेश करे मिथुन राशि में तो सर्व शक्ति मिल जाए। 7 जुलाई 2021 बुधवार बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। श्री गणेशाय नमः है। मानवता का श्री गणेश हुआ और दानवता की खाई है, इसमें सड़ांध है भरी हुई और देखो जम गई काई है। तो दानवता पाताल में और निश्चित पहुंचे जाए और मानवता जयकार हो श्री गणेश प्रगटाए। जब जब प्रगटे गौरी पुत्र गणेशा, भारत के हट जाए कलेशा। गौरी पुत्र गणपति जानो, वाणी विनायक उनको मानो। जय लंबोदर जय एकदंता, और पूजन करें साधु सब संता। सब सदग्रंथन प्रगट दिखावा, और गणपति पूजन मही पर आवा। देखो गणपति नाथ की शक्ति बड़ी अपार, और रवि पुष्य नक्षत्र में रथ यात्रा पे सवार। कलयुग में 5686 वर्ष के बाद गुप्त नवरात्रा रथ यात्रा रवि पुष्य नक्षत्र 11 जुलाई को रथ में सवार होकर 33 करोड़ देवताओं के गणनायक संपूर्ण त्रिलोक और भारत का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा शुभ योग बना भारत, जब गुप्त नवरात्रा प्रगटाया है और रवि पुष्य की छाया उसमें गणपति नाथ यहां आया है उमा जी। समस्त देवताओं के एक ही इंद्रिय होती है, और वो इंद्रिय होती है आत्मा। देवता आत्म स्वरूप रहते हैं और परमात्मा के समीप रहते हैं। दानव आतंकवाद फैलाते हैं और भोगों के समीप रहते हैं। मानव एक बीच की कड़ी है,
कुछ दानवों के करीब रहती है, कुछ मानवों के करीब रहती है, कुछ देवताओं के करीब रहती है। तो सबसे बड़ा मृत्युलोक में मनुष्य शरीर है, और यदि भारत में किसी को मनुष्य शरीर मिल जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि भारत की मिट्टी में 13 अणु हैं और संपूर्ण संसार की मिट्टी में 11 अणु हैं। तो माया और ब्रह्म के 2 अणु भारत में ज्यादा होने से आध्यात्मिक शक्ति भारत की आत्माओं में ज्यादा होती है, और वो अपनी दानव वृत्तियों का समाप्त करके और मानवता के मार्ग पर चल करके और वो मनुष्य देवता बन सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो शुभ दिन भारत में कलयुग में 11 जुलाई 2021 रविवार पुष्य नक्षत्र गुप्त नवरात्रा से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि आगे पड़ेगी देव शवनी और देव सभी सो जाए, उसके बाद जब बड़ी दिवाली आए देव उठ जाए। तो देवता सोने से पहले अपने अंदर बुद्धि को जागृत करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो गणेश स्थापना का है दिवस देखो, जो रविवार को आया है, और कुमति सभी हटा देता और रिद्धि सिद्धि दे पाया है। रिद्धि सिद्धि के भंडार को भरने वाला ये योग, पापों की कालिमा को हटाने वाला ये योग, और भारत को जगत गुरु बनाने वाला ये योग कलयुग में कोरोना काल में 11 जुलाई 2021 रवि पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रा करे देवता, इसलिए गुप्त कहलाते हैं, और सारी शक्ति प्राप्त करते हैं देव 33 करोड़, और फिर देखो वह सो जाते हैं। पहले वो शक्ति प्राप्त करते हैं, समस्त कुमति और अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने अंदर शुद्ध बुद्धि भगवान गणेश का ध्यान करके उनकी शक्ति को प्राप्त करते हैं। 9 दिन तक ऐसा करे वह नवरात्रा होए, और आत्मा को रथ बनाकर उसमें गणपति सजोए। सभी देवता अपनी एक इंद्रिय जो आत्मा होती है उसमें उसका रथ बना करके उसमें गणेश जी को बिठा लेते हैं। वाणी के विनायक हैं गणेश, गौरी के नंदन हैं, 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हैं, और समस्त त्रिलोक में शुद्ध बुद्धि देने वाले और देवताओं की शक्ति को अरबों गुना बढ़ाने वाले वाणी विनायक श्री गणेश जी भगवान की वाणी भी वंदना करती है, क्योंकि बिना गणपति कृपा के और वाणी कैसे प्रगटाए, दुख दरिद्र को हटाने भारत में और देखो गणपति आए। भारत में जब गणेश जी ने देखा कि दुख दरिद्र की कालिमा छाई हुई है, हाहाकार हो रहा है, महामारियों में लाखों लोग भारत की धरती को छोड़ करके अज्ञातवास में चले गए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर हे देवताओं तुम भारत भूमि में निवास करो, 33 करोड़ देवता हो तुम, और शक्ति का यहाँ वास करो, और गुप्त नवरात्रा का महापर्व और देखो शुरू प्रकाश करो, तो दुख दरिद्र को हटाने और आ जाएंगे गणेश। आप सभी भक्ति करो तो कट जाए कोटि कलेश। सारे क्लेश को काट करके भारत को दरवेश बनाने की शक्ति रखते हैं तो गणेश रखते हैं, जो कुमति को हटा देते हैं और सुमति को देने वाले हैं। और जब सुमति प्रकट होती है तो धन की बरसात होने लग जाती है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विनान। जहां कुमति होती है वहां विपत्तियां होती हैं, और जहां सुमति होती है वहां पर संत होते हैं, वहां पर सत्य होता है और वहां पर संपदा होती है। तो सुमति के साथ ये वस्तुएं रहती हैं और कुमति के साथ दानवता रहती है, भोग रहते हैं, रोग रहते हैं और विनाशक शक्तियां रहती हैं, दुख और दरिद्र रहते हैं। तब दिव्य दृष्टि को खोल
बोले भंडारी, और सारे जगत में हो रही दुख प्रकट करने की तैयारी। सारा जगत अपने आप अपनी प्रवृत्तियों में दुख प्रकट करने की तैयारियां कर रहा है। कलयुग की काली मां छाई हुई है, चारों तरफ दानवता का बोलबाला है, हाहाकार हो रहा है। वह कुमति का शुभारंभ कर रहे हैं जगत में, और हम भारत में गणपति नाथ का प्रवेश कर रहे हैं कलयुग में। तो कलयुग की शक्ति बड़ी और नाम कल की अवतार, श्री गणेश हम कर रहे और प्रगटो भारत द्वार। भगवान शंकर ने कल की भगवान से कहा, महाराज ऐसा शुभ मुहूर्त फिर कब आएगा? रथ यात्रा शुभ पड़ी हुई, कृष्ण ने द्वारका बसाई थी, और राम जन्म हुआ रवि पुष्य चैत्र शुक्ल नवमी को, वह शक्ति कलयुग प्रगटाई थी। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को अयोध्या में रामावतार हुआ था। और आषाढ़ महीने की रथ यात्रा गुप्त नवरात्रा रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया था। और कलयुग का नव निर्माण करने कल के अवतार इस दिव्य मुहूर्त में भारत में पधार रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, ओम कलंकेश्वराय नमः, त्वं शरणं व्रजेश। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हे गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूज्य हो, आपकी वंदना भी पूजनीय है, आपकी शक्ति भी एक दंत है। समस्त त्रिलोक में एक ही शक्ति को प्रकट करने वाले जो शक्ति का नाम है देव शक्ति, उसके आप वाणी के विनायक हो। 33 करोड़ देवताओं पर आपका नियंत्रण है, और ये भारत का श्री गणेश ही आप करते। ब्रह्मा षष्ठी रचे जब रवि पुष्य पड़ जाए, तो भारत की धरती मनी जो भारत कहलाए। सबसे पहले भारत के भवन को बनाया गया था रवि पुष्य नक्षत्र में। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जब प्रारंभ की, तो सबसे पहले पृथ्वी के भार हरने वाले नारायण का आह्वान किया, जो तरन तारण रहते हैं, बैतरणी नदी से पार करते हैं। इसलिए उस तरन तारण भार हरने वाले को नारायण कहते हैं। उसी के नाम से ये भारत बनाया गया। रवि पुष्य नक्षत्र की रथ यात्रा गुप्त नवरात्रा में गुप्त संकल्प से भारत का निर्माण ब्रह्मा जी ने कर दिया था। बाकी सृष्टि बाद में, और देखो हुआ निर्माण। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी मुहूर्त में किया द्वारका धाम बनाया। विश्वकर्मा ने दृष्टि से ही बना दिया था। हीरे पन्ने जड़ रहे वहां, और सागर अति मतवाला था, और बन गई द्वारका सागर में जहां हंसे नंद का लाला था। राजा बन गए द्वारका के और बने द्वारकाधीश रवि पुष्य नक्षत्र में, और श्री कृष्ण है ईश। और ये 21वीं शताब्दी है। और त्रेता युग में रवि पुष्य में, और प्रकट गए अवध में राम। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में हुआ था। और ये 21वीं शताब्दी है। तो मानवता का श्री गणेश करने और कल की अवतार बुलाए हैं, और सबसे पहले पूजन करने गणपति नाथ की आए हैं।
रथ में बैठे गणपति नाथ नवरात्रा शुरू अब करते हैं। और पहला नवरात्रा रथ यात्रा को और सारे देवता करते हैं। 9 दिन तक भारत में और चले ये गुप्त नवरात्रा महापर्व। और भारत में हो जाएंगे और देखो ईश्वर प्रकट। कल के अवतार को प्रकट करने का श्री गणेशाय नमः का सबसे बड़ा मुहूर्त भारत में प्रारंभ ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश ने योग निकालकर शुरू कर दिया है। तो कलयुग की कालिमा हट जाए सारे काल और भारत की रक्षा करने आए कल की अवतार। भारत की रक्षा करने के लिए कल के अवतार को बुलाने का श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं। अवतार जब भी होता है चारों युग में वह 2 ही तिथि लेता है, या तो वह अष्टमी हो या नवमी हो। जितने भी अवतार भारत में हुए हैं चारों युगों में इन्हीं तिथियों में हुए हैं। भगवान राम चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रविवार पुष्य नक्षत्र में भारत में उनका जन्म हुआ था, जिसे राम सरकार कहते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में हुआ था, जेल में हुआ था। जो संसार को जेल से मुक्त कर देते हैं, बंधनों से मुक्त कर देते हैं, वो महाशक्ति जेल में प्रकट होकर के उन्होंने ये प्रकाश बता दिया था कि कोई ऐसी बनी जेल नहीं जो सारे जगत में कहीं बने। और कृष्ण अवतार वहीं जन्मे, कोई बंद उन्हें नहीं कर नहीं सके। कैसी भी वह जेल हो और बाहर कृष्ण आ जाए, चारों युगों में कृष्ण राम को और कोई जेल बंद नहीं पाए। कोई भी जेल उन्हें बंद नहीं कर सकता। कंस करे चतुराई धरी रह जाना, अरे जन्म जेल में द्वापर में भगवाना। सो गए प्रहरी सब कंस सो गया जाना, और खुल गए ताले जेल के बोले वसुदेव भगवान। पुष्पों की टोकरी में बिठा गोकुल प्रगटाए, ऐसे भारत में भी देखो कृष्ण यहां आए। कृष्ण की रथ यात्रा एक फूलों की टोकरी में थी और राम जी तो स्वयं अग्निदेव की शक्ति से खीर से ही प्रकट हो गए थे। अभिजीत मुहूर्त में भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल। और कलयुग में कल के अवतार का श्री गणेश 2021 11 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र में वाणी कर रही है। अहो भाग मानस तन पाई, ऐसा योग प्रगट गति जाई। तो 9 दिन है भारतवासियों बड़े महत्वपूर्ण है। भारत में कल की अवतार के आगमन का श्री गणेश का शुभ मुहूर्त है। 9 दिन तक चले महापर्व और गणपति रथ में आएंगे, और जहां जहां घूमे गणपति का रथ वहां कल की अवतार प्रगटाएंगे। उत्तर से दक्षिण तक देखो और भ्रमण गणपति पाए। 9 दिन तक भारत में ये रथ जगन्नाथ तक जाए। जगन्नाथ में तो पुरी में तो भगवान जगन्नाथ का रथ निकलेगा, द्वारका में भी द्वारकाधीश का रथ निकलेगा, और हिमालय से भगवान गणेश का रथ निकलेगा। तो ये सब रथ मिलकर के विजय रथ बन करके भारत के उस विजय रथ में बैठकर कल की भगवान भारत की रक्षा करने के लिए 21वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर जाएंगे। और इस कलयुग की कालिमा का हो जाएगा अंत, और देखो सब खुश हो जाएंगे। और देखो प्रजा और संत समागम हरि भजन और शक्ति मिले अपार। कलयुग में निश्चित जन्मेंगे भारत कल की अवतार है। भगवान शंकर कहते हैं कि ये हमने सारा खेल देख लिया है, नक्शा भी देखा हमने उनका, सूरत उनकी कुछ प्यारी है।
भारत में देखो खिल रही कलयुग में सब धर्मों की फुलवारी है। सब धर्मों के मसीहा कल की अवतार, निश्चित भारत प्रगटाएंगे। जब शक्ति प्रगटेगी भारत में तो रिद्धि सिद्धि भंडार भर जाएंगे। दुखों का नहीं रे नाम निशान, ऐसी शक्ति प्रगटाएंगे। और जगत गुरु विश्व का होगा भारत, और भारत में लीला रचाएंगे। गरीबों के मसीहा होंगे वह, और गरीब नवाज बन जाएंगे। और पिछड़ों से वह पहले मिले, और देखो सबसे मिल जाएंगे। नहीं कोई उन्हें पहचान सके, ऐसे कल की कहलावेंगे। नीली छतरी वाले नीले घोड़े पर, और देखो भारत में आवेंगे। ब्राह्मण के घर जन्म है उनका, और देखो संभल संभल चल पावेंगे। और सारा भारत संबलपुर होगा, उसे कोई पहचान नहीं पावेंगे। अरे गरीबों में वो गरीब बने, और अमीरों में धनवान। सेना में सेना बने, और खेतों में बने किसान। उद्योगों में उद्योगपति, और शिक्षा में गुरु बन जाएंगे। शिक्षा में गुरु बन जाएंगे। और न्यायालय में बने न्यायाधीश, राजा में राजा कहलावेंगे। ऐसी शक्ति कल की भगवान की, बोले शंकर गुणगान करें। और आज त्रयोदशी बुधवार, और देखो मंगल गान भरे। बुधवार श्री गणेश है, और मिथुन राशि में बुध, कल की अवतार की मिथुन राशि है। और सारा जगत होएगा शुद्ध। सारे जगत को बुद्धिमान बनाने वाले कल की भगवान भारत में आ रहे हैं। ये मंगल का विषय है, क्योंकि सारा संसार और भारत में किसी को पता ही नहीं। सारा विश्व इस समय कर नए प्रयोग, और ऐसे ऐसे योग लगा रहा जिसमें सब भोग रहे हैं। भोग के योग लग रहे हैं इस समय सारे संसार में। योग का तो नाम है दिखावा, योग के नाम का है, पर नहीं योग वहां होता है। और योग के नाम पे भोग उड़े, और देखो ये कलयुग रोता है। कलयुग में योग होता ही नहीं, यहाँ भोग भोग सब होता है। इस कारण सारा कलयुग में, और देखो पैदा रोग ये होता है। यदि कलयुग में कोई योग लगाना जानता तो हो सकता था कि यहाँ पर रोग होते ही नहीं। और योग केवल भारत में लगाना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, और विश्वामित्र ने भगवान राम को भी योग लगाना सिखाया। और भक्ति का योग भगवान राम ने भी लगाया। प्रेम योग भगवान कृष्ण ने भी लगाया। लेकिन कलयुग में योग लगाने वाले नजर नहीं आए। कलयुग में तो उसका उपयोग करने वाले नजर आए। तो योग में और उपयोग में अंतर है, क्योंकि वहां उप लगा हुआ है। ऊपर ऊपर योग भोग नीचे नीचे है। इस कारण पाप देखो खींचे खींचे हैं, और रोग हो गए भारी, बोले शंकर त्रिपुरारी। और योग नहीं कोई जानत कलयुग में, देखो नर नारी। अरे भेड़ चाल से योग नहीं भाई, देखो भारत होता है। योग एकांत में लगता है, वहां ईश्वर और भक्त ही होता है। भक्त और भगवान के बीच में योग लगता है, भीड़ के बीच में योग कभी नहीं लगा। केवल श्री कृष्ण ने और द्वापर लगाया योग। महारास की शक्ति थी जिसमें नहीं वहां कोई भोग। प्रेम योग सबसे बड़ा जो कृष्ण ने दिया लगा। निर्मल थी सब आत्मा, उज्जवल रूप दिखाए। अमृत टपका शरद का, शरद रास प्रगटाए। ऐसा योग लग गया भारत में, सब अमृत हो जाए। अमृत योग लगाया ताकि गोप ग्वाल मरे ही नहीं,
ब्रज में अमृत की बरसात योग से करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने वृंदावन में जमुना तट पर गोवर्धन पर्वत पर योग लगा करके गोप ग्वालों को अमर कर दिया। उसके बाद दूसरा योग कुरुक्षेत्र में लगाया, जहां पर युद्ध के मैदान में गीता सुनाकर योगेश्वर बन गए भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में, और जगत गुरु बनकर के 5 पांडवों को धर्मराज बनाने का योग जंग मैदान में लगाने वाला महाशक्तिशाली नारायण भगवान श्री कृष्ण थे। जो योगेश्वर है, उनके बराबर योग चारों युगों में कोई जानता ही नहीं है। योग की ABCD भी नहीं जानता, एक अक्षर जाने नहीं, और बन गए सब योगी राज। योग शब्द पे कोई बोल न पावे, और कलयुग बने महाराज। कलयुग में बड़े बड़े महाराज घूम रहे, हम योग लगा देते। योग लगाना जानते तो नहीं कोरोना आए, अरे नहीं रोग भारत घुसे, गर योग भारत प्रगटाए। यदि योग जानते होते भारत वाले, और एक भी योगी होता भारत में, प्रत्यक्ष में भी नहीं है, अप्रत्यक्ष में तो हिमालय पर हैं, लेकिन वह सामने आने नहीं चाहते, वरना वहां बैठे बैठे योग लगा दे और बुला दे ईश्वर को, और महामारी को नश्वर कर दे ऐसी शक्ति ईश्वर को। वो ईश्वर के योगी हैं, उनको ईश्वर से काम है, ईश्वर से योग लगाती है वो आत्मा, और हिमालय की तलहटियों में अपने आप को, शरीर को ही गला रहे। और महादेव ने कहा मैं भी यही कर रहा हूं, मेरे बराबर योगी नहीं, चारों युग के माय, और महादेव है नाम मेरा, और कैलाश में सभी गलाए। इस कैलाश पर्वत पर बैठकर मैंने अपने हर इंद्रियों को गला दिया। आत्मा मेरे तो इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मुझे उनसे काम है। तो योग बड़ा इस जगत में, और भारत देगा लगाए, और वही योग की शक्ति है जो कल की अवतार कहलाए। ये कल की अवतार भारत में, भारत नहीं पूरे विश्व को ईश्वर शक्ति के योग से आच्छादित कर देगा। और लोग परमाणु बम सब भूल जाए, दानवता सबको भुलाना है, और ऐसी ईश्वर शक्ति योगेश्वर श्री कृष्ण को, कल की अवतार को भारत में कलयुग में बुलाना है। योगेश्वर बनकर कल की अवतार श्री कृष्ण खुद आएंगे, भारत के भार उठाएंगे, और फिर से गोवर्धन बन जाएंगे। सारे भारत को गोवर्धन बना और अपनी उंगली पे उठाएंगे, और जितनी दानवता होगी उनके मान मर्दन हो जाएंगे। एक दानवता नहीं बचे मानवता फिर मुस्काएगी, और देखो ये 21वीं सदी और कल की अवतार प्रगटाएगी। स्वर्णिम सदी है भारत की, जो आ गई भारत पास, और जितनी दानवता जगत में उन सबका होगा नाश। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ऐसी शक्ति है कल की भगवान की, जो गुप्त नवरात्रा प्रारंभ दिखाए। ये गुप्त नवरात्रा बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे देवता 33 करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश और हिमालय के अदृश्य संत मिलकर के ये निर्णय कर रहे हैं कलयुग के लिए कि ईश्वर शक्ति का प्रवेश भारत में कैसे कराया जाए। 33 करोड़ देवताओं का जन्म भारत में कैसे हो, और भारत की रक्षा कैसे हो, भारत में से दानवता कैसे हटाई जाए, मानवता का प्रकाश कैसे फैलाया जाए। एक ही विषय बुद्ध परिवर्तन के समय जो 3 नंबर की राशि में चला गया है, मिथुन राशि, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण भगवान और कल की अवतार की मिथुन राशि है। इसलिए यह निर्णय हो रहा है, और दानव शक्तियां यह निर्णय कर रही है कि सारे संसार में महामारियां कैसे फैलाई जाएं,
जैविक हथियार कैसे फैलाए जाएं, युद्ध हथियार और परमाणु बम से सृष्टि को कैसे विनाश किया जाए, इसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। तो दोनों तरफ है शक्तियां अपनी अपनी, और देवासुर संग्राम बना। और देखो जाल ये कलयुग का, और देखो दानव शक्ति बुना। दानव शक्तियां ये जाल बुनने की तैयारियां कर रही हैं, और मानव शक्तियां जो देव शक्तियां हैं वो भारत को बचाने के लिए ईश्वर शक्तियों का आह्वान करके और भारत को जगत गुरु बनाने का और मानवता का संदेश और शांति के संदेश देने का प्रयास कर रही है। बाकी सभी जगह सिंहासन अपने अपने सजे हुए, और देखो जय जयकार करने वाले वहां पर सारे खड़े हुए, पर नहीं सुरक्षित सिंहासन है। और देखो ढोल है पोल, ढोल पोल में खोल दे शंकर, सबको रहे हैं तोल। कोई सिंहासन सजा रहा है, कोई परमाणु बम सजा रहा है, कोई जैविक हथियार सजा रहा है, कोई आतंक की चुनौतियां सजा रहा है, कोई आतंकवादियों को सजा रहा है, कोई आसमान में अंतरिक्ष में गोले उड़ा रहा है। ये क्या हो रहा है? मानव बुद्धि विकृत हुई कुमति का ये खेल, और सारे जगत की दानव शक्ति को कर देंगे कल के अवतार यहां पे। क्योंकि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व में कुमति फैल चुकी है और सब अपने आप को ईश्वर मान करके विनाश काले विपरीत बुद्धि अपने अपने स्तर पर जो मन भावे निर्णय पावे वैसे निर्णय ले रहे हैं। ये राजाओं को शोभा नहीं देता कि वो मानवता को विध्वंस करने के निर्णय ले। निर्णय वह होना चाहिए जिससे मानवता का कल्याण हो, मानवता का प्रकाश हो और संपूर्ण विश्व में शांति हो। क्योंकि सारे सुख शांति से मिलते हैं और शांति परमात्मा की देन है, और परमात्मा शुद्ध बुद्धि से आत्मा में प्रकाशमान रहते हैं। इसलिए जब आपकी आत्मा ही अशांत होगी तो सारा संसार ही अशांत हो जाएगा। इससे सबसे पहला योग यह है, भगवान शंकर कहते हैं कि आत्मा के रथ में गणेश जी को बिठाओ। रथ यात्रा शुरू करेंगे 11 जुलाई पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य। तो जब आपकी आत्मा में गणेश बैठ जाएंगे, शुद्ध बुद्धि बैठ जाएगी, और फिर इस 10 इंद्रियों का जो रथ है, आपके 10 इंद्रियां हैं, उस 10 इंद्रियों के रथ को उस आत्मा के सारथी के निर्देशानुसार दौड़ाओ। 9 दिन तक तो दौड़ा कर देखो, गुप्त नवरात्रा 9 दिन तक चलेगा। उसके बाद जैसे देवता सो जाएंगे फिर आप भी सो जाना, क्योंकि आप कर क्या सकते हो? सोना और भोग भोगना ही आपका उद्देश्य है। तो ये तो जानवरों के भी उद्देश्य होते हैं, भोजन और भोग, मैथुन। जानवर भी समझता है उसको, लेकिन ईश्वर का नाम लेने में जानवर पीछे रह जाते हैं। उसी तरह इस समय संसार के 7.25 अरब मानव ईश्वर का नाम लेने में पीछे हैं। भोग और भोजन करने में तो उनकी काफी रुचि है, लेकिन भगवान के प्रति रुचि दिखाई नहीं देती। इस कारण अशांति सारे संसार में फैल गई है, और राजा और प्रजा सारे ही अशांत हैं। चारों युगों में सबसे ज्यादा खतरनाक समय कलयुग का है, जहां पर कलयुग की काली मां छाई हुई है, और इस काजल की कोठरी में सब पर कलंक लगे हुए हैं। उन कलंकों को धोने के लिए कोई उपाय है तो ईश्वर शक्ति का योग है, और वो योग आपको आपकी आत्मा में जागृत करना है। गुप्त नवरात्र आपके सामने खड़ा हुआ है। 5686 वर्ष बाद ये योग भारत में आया है। अगर आप सभी सोते ही रहे तो फिर सोते ही रह जाओगे। लंका में सोया कुंभकर्ण तो रावण जैसे पछताओगे। कुंभकर्ण रावण सबसे बड़ा राजा था लंका का, सोता ही रह गया। 6 महीने सोता था, 6 महीने में 1-2 बार उठता था, और रावण और पूरी लंका ही सो गई। एक व्यक्ति था जागृत था वहां पर, उसका नाम था विभीषण। वो राम की शरण में आने के बाद उस लंका का राजा बना, क्योंकि राजा वह होना चाहिए जो भोगों में सोए नहीं। कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण सोए हुए थे, आतंकवाद की लहरें चला रहे थे। भगवान ने सबको सुला दिया,
और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो बताओ उसके साथ कौन था? लेकिन संसार में जिसके साथ बहुमत होता है वो राजा बनता है, और बहुमत तो कौरवों के साथ भी बहुत था, रावण के पास भी बहुत था, हिरण्याकश्यप के पास भी बहुत था, लेकिन प्रहलाद के पास, विभीषण के पास और पांडवों के पास कौन सा बहुमत था? लेकिन भगवान की कृपा का बहुमत था। भगवान उनके साथ थे तो राजा चक्रवर्ती कौन बने? प्रहलाद बना और ध्रुव बना, और विभीषण लंका बन पाया था। और देखो, और युधिष्ठिर धर्मराज जिसने भारत का राज्य चलाया था, कोई बहुमत नहीं था उन सब पांडव के साथ, फिर भी त्रिलोकी नाथ की कृपा का था उन पर हाथ। तो बहुमत के चक्कर में मत रहना। ईश्वर की कृपा जिसके साथ रहती है वो राजा बनता है, और जिसके पाप उदय हो जाते हैं उसका राज छिन जाता है। हे भगवान, शक्तियों, ईश्वर शक्तियों, उमा जी से भगवान शंकर कहते कि मैं बहुमत पर विश्वास ही नहीं रखता। मैं और मेरे राम जी, और यहां नहीं है कोई, ओमकार कैलाश में हम दोनों ही होए। मैं महादेव हूं और मेरे इष्ट बालक राम है, और इस कैलाश पर्वत ओमकार की शक्ति जो मृत्युलोक में है, हम दोनों ही रहते हैं। तीसरी भीड़ को तो हमने बुलाया ही नहीं, और सब मैं महादेव हूं और चारों युगों में अमर हूं। तो सोचो, बहुमत बढ़ाया महादेव, सारे बहुमत ढह जाते हैं, चाहे कैसा भी हो मंत्री मंडल सब भाग भाग कर जाते हैं। ये भागम भाग आगे होगी और ऐसा मजा यहां आएगा, और दो दो नाव में कूदेंगे मेंढक, और दोनों नाव डुबाएगा, दोनों नावें डूब जाएंगी। मेंढक होगा खेल, मेंढक को कैसे तोलोगे? और ये कलयुग का खेल। मेंढक भी कोई तुलने में आते हैं क्या? जिनको कुर्सी नहीं मिले वह भाग उधर सब जाएंगे, और जिनको कुर्सी मिल जाएगी वह कुर्सी चिपके पाएंगे। तो चिपकने वाले नहीं उठे और भागने वाले भग जाएंगे। और कल की अवतार भी देखो कलयुग में, और ऐसी मौज मनाएंगे। तो ऐसी शक्ति महादेव की, और वाणी सब बतलाए, निश्चित सदी 21वीं में जगत में ऐसा निश्चित ही ऐसा होने वाला है। तो बहुमत के चक्कर में मत रहना। बहुमत नहीं, एक मत होना चाहिए। सारा भारत एक मत हो, सारा संसार एक मत हो, और हम सब एक मत होकर के उस ईश्वर की आराधना करें। 9 दिन तक करें, गुप्त नवरात्रा में करें, तो आपकी आत्मा को जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति ऐसी शक्ति होगी कि उस शक्ति से आपका जीवन लंबा चलेगा, परमात्मा की कृपा आप पर हो जाएगी। इसलिए है सुमुखी पार्वती हिमालय के दृश्य संतों, ये छोटा सा प्रसंग हमने अभी तो वो योग आया ही नहीं, उसके पहले ही सुना दिया, ताकि सतर्क सावधान रहे भारतवासी, और सब ही योग लगा लेना। जब 11 जुलाई आ जाए तो सारे भोग हटा देना। रवि पुष्य नक्षत्र में कर लो सब शुभ काम, अरे भारत देश का हो जाएगा पूरे जगत में नाम। ये प्रसंग जो भी सुने, और शिव उमा प्रसंग, अरे गुप्त नवरात्रा प्रसंग है, भक्ति के बरसे रंग। बोलो जय कल की भगवान की।